So in this reading we are going to explore the current akashic records of twin flames. अगर आप अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक सोल कनेक्शन में पाते हैं, शायद आपको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स को ही रेजोनेट करे। आप किसी भी तरह के सोल कनेक्शन में या लव कनेक्शन में अगर हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम रीडिंग बनाएंगे, यानी आपके पर्सन जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज और उनके करंट आकाशिक रिकॉर्ड्स और उनके मैसेजेस आपके लिए, और आपकी एनर्जीज, आपके करंट आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके मैसेजेस उनके लिए। लंबी रीडिंग होने वाली है, सभी साइंस के लिए होने वाली है। कोई भी आप इसको देख सकते हैं, किसी भी साइन को आप बिलोंग करते हो, और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो कार्ड्स आप लोगों के सामने है। डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड हमारे पास में मेरे लेफ्ट साइड पर है, और डिवाइन फेमिनाइन कार्ड जो है मेरे राइट साइड पर है, और जो कनेक्शन कार्ड है वो हमारे पास सेंटर में है। आपके सामने क्लिप चल रहा होगा कार्ड्स का, आप एक अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आए हैं। और अब हम पहले शुरू करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ, जो कि कार्ड्स यहाँ पर आपके सामने हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए जो कार्ड्स आपके पास में आए हैं ये हैं डाइवर्सिटी कार्ड, 5 ऑफ स्क्रॉल्स, द लुकआउट कार्ड, द ऑरेकल ऑफ डेल्फाई कार्ड एंड द कमिटमेंट कार्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार्ड की, डाइवर्सिटी कार्ड, 5 ऑफ स्क्रॉल्स कार्ड की बात करेंगे। ये इस पर्सन के पास यानी डिवाइन मैस्कुलिन के पास, अब ये ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है या सोलमेट डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। ये जो बंदा है डिवाइन मैस्कुलिन, ये इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकें, मैं इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए, उसके बाद आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप एक लेडी फिगर देख रहे हैं, क्वीन फिगर देख रहे हैं। इसके हाथ में बहुत सारे स्क्रॉल, 2 स्क्रॉल्स है शायद, और टेबल पर भी बहुत सारे स्क्रॉल्स पड़े हैं, और इसके हाथ में 2 स्क्रॉल्स हैं, और ये लेडी किसी विचार में हैं, और इनका ध्यान इन स्क्रॉल्स पर होने की बजाय बाहर आउटसाइड विंडो में ये देख रहे हैं, राइट। तो
ऐसा मुझे लगता है कि आपका जो ये डिवाइन मैस्कुलिन है, इनके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बहुत सारा वर्क, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या बहुत सारे लोगों के बीच में ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है इनको, और इसकी कन्फ्यूजन की वजह से ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा रहे हैं, टाइमली डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, टाइमली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, टाइमली एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और सारी चीज़ों को स्टेक पर लगा रखा है। मतलब कहीं भी कुछ मूवमेंट हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, और इनका एक रेस्ट्रिक्शन जैसा एनर्जी है कि कुछ भी नहीं करना, अड़ गए हैं एक जगह पर जाकर। तो रेजिस्टेंस है, चेंज के प्रति रेजिस्टेंस है, एक्शन के प्रति रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही साथ में, और इस वजह से ये कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। उस तरह की एक फंसावट वाली स्थिति हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। इंटरनल थॉट्स में आपस में ही ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत उलझे हुए हैं ये, ऐसा मुझे लगता है। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर आप कुछ भी ऑप्शन चूज़ करें तो आपको लगता है कि शायद ये आपका डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की कन्फ्यूजन और स्टिल माइंड जैसी स्थिति हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस समय में चॉइस करने की ज़रूरत है, राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसा करने में हेजिटेट कर रहे हैं, और कोई भी तरह का डिसीजन, किसी भी तरह का एक्शन इस समय में नहीं ले रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। अब मैं इसको फिर से एक बार जूम आउट कर देती हूँ। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं अपॉर्चुनिटीज़ में मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूँ, गलत चॉइस में ना ले लूँ, इस वजह से डरे हुए हैं, और एक किसी सिंगल चीज़ को नहीं चूज़ कर पा रहे, एक किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि ये ईगो का भी कार्ड है। कई बार ईगो की वजह से भी हम अपने डिसीजन सही नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं ईगो, कन्फ्यूजन, नॉन डिसीजन, नॉन एक्शन की स्थितियां हमको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और उसके बाद सेकंड कार्ड जो है लुक आउट कार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो जहाज जल रहा है, और यहाँ पर इसका जो कैप्टन है वो आगे की तरफ देख रहा है कैसे आगे का एक्शन लिया जाए, लेकिन ये जहाज काफ़ी देर हो चुकी है, यानी कि इस एक्शन को लेने में काफ़ी देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत कुछ खराब हो चुका है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज रहे और कोई डिसीजन नहीं ले पाए, और जब सारी चीज़ें खराब हो गई उसके बाद अगर वो वे आउट ढूंढ रहे हैं तो शायद बहुत देर होने वाली है, ऐसा यहाँ पर कार्ड आ रहा है। फ्यूचर कह सकते हैं या रिसेंट, इस कार्ड के बाद की जो नेक्स्ट एनर्जी चैलेंजिंग हमको एनर्जी नज़र आ रही है, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं या हो सकती हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कि सिचुएशन पर। और आप ये समझ सकते हैं कि कोई सडन लॉस हो सकता है, इनके एक्शन ना लेने की वजह से इनको कोई सडन लॉस हो सकता है, या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनसे मिस हो सकती है, या फिर जैसे जॉब में लॉस, या फाइनेंशियल लॉस, या रिलेशनशिप में लॉस डेफिनेटली इनको हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। एंड उसके बाद में हमारे पास में कार्ड है यहाँ पर वन ऑफ रोजेस कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का यहाँ पर हमें दिख रहा है, कुछ पेपर रखा हुआ है, पेपर पर रोशनी पड़ रही है और गुलाब के फूल आपको यहाँ दिख रहे हैं। कार्ड है वन ऑफ रोजेस, दैट इज एस ऑफ कप्स कार्ड है ये, और अपॉर्चुनिटीज़ का ये कार्ड है, और ये कमिटमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर लिखा है वैसे तो वैल्यूबल यूनियन इन हैंड, ये जो कार्ड होता है वैल्यूबल यूनियन का कार्ड होता है। आगे आने वाले समय में यूनियन हो सकती है, किसी रोमांटिक कमिटमेंट में ये जा सकते हैं, और या फिर ये आपके तरफ रिटर्न बैक कर सकते हैं,
आने वाले समय में। वाई बिकॉज क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बहुत समय तक कन्फ्यूजन में रहने के बाद और ये इनको समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ टावर कार्ड। तो एक आहा मोमेंट कि अब मेरे नॉन एक्शन में रहने की वजह से कितना नुकसान हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। एंड देन एक सोल शॉक कह सकते हैं, एक बड़ा झटका लगने के बाद इनको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाए, इनको अपना ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ याद आ जाए, या इनको अपना जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लव कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ याद आ जाए। और ये जो कार्ड है यहाँ पर हमारे पास द ऑरेकल ऑफ डेल्फाई, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड है। मे भी एक बहुत बड़ा जॉल्ट खाने के बाद, एक बहुत बड़ा झटका खाने के बाद में, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं एक्चुअली। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, कंप्लीट आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर दर्शा रहे हैं। नो एक्शन, उसके बाद बहुत बड़ा टावर मोमेंट, उसके बाद में अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट याद आना, ओके, अपना पास्ट लाइफ लव याद आना, या आपके साथ में जो कमिटमेंट दिया गया था उसको याद आना, एंड देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना। इस तरह का ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप बना कर आए हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ऑरेकल ऑफ डेल्फाई भी लिखा हुआ है। तो अब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इनकी इनसाइट जागे, इनकी साइकिक पावर्स जागे, हु एम आई, अपनी पास्ट लाइफ्स इनको याद आए, एक डिवाइन सोल होने के नाते इनको अपना आइडेंटिफिकेशन याद आए, और ये डिवाइन के साथ इनका कनेक्शन हो, सोल कॉन्शियसनेस के साथ इनका कनेक्शन हो, ये अपनी इनर वॉइस को सुनने लगे, ये अपने रेजिस्टेंस को छोड़ें, सरेंडर मोड में आए, फ्लो मोड में आए। और ये कंडीशन में आने के बाद इनको अपना सोल कमिटमेंट आपके साथ याद आए। बट क्वाइट पॉसिबली कुछ लोगों के लिए ये यूनियन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब इनको ये सोल कॉन्ट्रैक्ट याद आए तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो। और जैसे हम कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे अवेकनिंग होना, तो ये ऐसी ही अवेकनिंग है कि जब सब कुछ ओवर हो गया, फिनिश हो गया, या फिर लाइफ के एंड पर जाकर, लाइफ के अंतिम क्षणों में जाकर इनको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट याद आए। या मे बी कुछ लोगों के लिए उससे पहले भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए कि उससे पहले भी कमिटमेंट में जा सकते हैं। ये थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के आकाशिक रिकॉर्ड्स की करंट स्थिति। और अब हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइंस की आकाशिक रिकॉर्ड्स की करंट स्थिति। तो डिवाइन फेमिनाइन कार्ड्स हमारे पास में है। द कार्ड्स आर 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन कार्ड, देन वी हैव 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे कार्ड, डिवाइन फिजिशियन कार्ड नंबर 6 विच इज लवर्स कार्ड, एंड 8 ऑफ रोजेस, 8 ऑफ कप्स कार्ड, संघ एंड या कम्युनिटी कार्ड। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, नॉट बैड। यहाँ पर अगर आप देखें 5 ऑफ गार्डन कार्ड्स में, अगर आप देखें 5 ऑफ गार्डन कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक लड़का है, बच्चा है, बॉय, जो कि गुलेल से खेल रहा है, स्लिंग शॉट लगा रहा है, और एक लड़की है जो कि अपने हाथ में लेंस लेके और तितलियों को देख रही है, फूलों के पास बैठी है और तितलियों को देख रही है। और गार्डन आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सीट है जो खाली पड़ी है, दोनों ही अभी यहाँ पर आकर नहीं बैठे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे से सर्टन दूरी पर हैं, एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं है। और आप जैसे यहाँ देखें कि दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर अभी नहीं है। मैस्कुलिन स्लिंग शॉट लगा रहा है, यानी कि वो अपने किसी, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में, तो वो अपने ही उधेड़बुन में है, अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स में है। और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिस्कवरी मोड में है, सेल्फ डिस्कवरी, और यहाँ तितलियों को देख रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर के साथ कनेक्ट होने की, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की, स्वयं को डिस्कवर करने की, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बिजी है। और मैस्कुलिन इस समय में अपने बाहरी, मतलब आप देख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ये एक तरह का, ये कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। तो दोनों अपने अपने लेवल पर वर्क कर रहे हैं, और दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर, या सिटिंग चेयर खाली है तो दोनों का ही ध्यान इस समय में एक दूसरे की तरफ आने में यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइन जानती है इस मैस्कुलिन का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इसलिए इस फेमिनाइन ने अपनी पीठ घुमा ली है, बैक कर ली है इस मैस्कुलिन की तरफ से। कुछ फेमिनाइंस के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग, बहुत सारी फेमिनाइंस इनर चाइल्ड हीलिंग्स कर चुकी हैं, नहीं कर चुकी हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता है, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊँगी, ठीक है। अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए और सेल्फ पर फोकस कीजिए, और करने की ज़रूरत है, और कर रहे हैं क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं।
तो ये दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। खासतौर से डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं, अपनी हीलिंग कर रही हैं और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर वो बिज़ी हैं और वो इस कनेक्शन के बारे में डेफिनेटली जानती है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये बात आपकी ये फेमिनाइन डेफिनेटली जानती है। देखिए आप यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी ये डिवाइन पेयर और यहाँ पर भी हमको लोग नजर आ रहे हैं। सोल कम्युनिटी है और ऊपर पेयर से ये डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल फैमिली से, सोल कम्युनिटी से, सोल ट्राइब से भी जुड़ी हुई है, अपने असेंडेड मास्टर से भी जुड़ी हुई है, अपनी सोल फैमिली से भी जुड़ी हुई है, अपने कार्मिक क्लियरिंग का काम भी कर रही है और अपने ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में भी है, ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस और ट्विन फ्लेम इनर वर्क भी कर रही है। ओके, और अपने ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क भी करी। एक साथ बहुत सारी जगह पर ये डिवाइन फेमिनाइन कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके पास 4 ऑफ कीज कार्ड, क्लियरिंग द वे, कार्मिक रिलीज का कार्ड है। आप डिवाइन फेमिनाइंस इस समय में अपने कर्मा क्लियर करने का काम कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉय है ना, ये गुलेल से जो निशाना लगा रहा है वो इस तरफ निशाना लगा रहा है, इस कार्ड की तरफ, राइट। और ये डिवाइन फेमिनाइन जो देख रही है का उसमें लेंस में जो देख रही है वो इस चीज़ को देख रही है। तो अगर इसका मैं एक मीनिंग मुझे ये समझ में आ रहा है, ये डिवाइन मैस्कुलिन डिस्ट्रक्टिव वे में अपने कार्मिक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब समझदारी के साथ अपने कर्मा रिलीज नहीं कर रहा, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में अपने कर्मा रिलीज कर रहा है। जबकि ये डिवाइन फेमिनाइन अच्छे से समझने की कोशिश कर रही है कि उसके कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं और उसको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। और तो इस समय में, और यहाँ पर आप एक्शन देख रहे हैं, कुल्हाड़ी है हाथ में, बहुत सीवियर कार्मिक पैटर्न को डिस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है अगर आप इस मोड में आना चाहते हैं। डिवाइन फिजिशियन, अगर आप डिवाइन अवेकनिंग और सोल पर्पस में जाना चाहते हो, अगर आप अपनी सोल कम्युनिटी से लाइक माइंडेड लोगों से मिलना चाहते हो, तो बहुत फास्ट और बहुत ही फ्यूरियस तरीके से आपको अपने कर्मा को काटने की ज़रूरत है और काट रही है डिवाइन फेमिनाइन इस समय में। कर्मा क्लियरिंग की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है और अगर आप अपना कर्मा क्लियर करेंगे तो आप बहुत जल्दी अवेकनिंग और सोल पर्पस को पा लेंगे। तो और कर्मा क्लियरिंग करने के लिए ऑब्वियसली आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत है, यू कम टू मी, आई कैन गाइड यू फॉर योर कर्मा क्लियरिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पर यहाँ हमें नज़र आ रहा है ट्विन फ्लेम इनर चाइल्ड हीलिंग, कार्मिक क्लियरिंग की आपको इस जगह पर आकाशिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों को करने का समय आ चुका है और अगर आप ये करेंगे तो यू विल बी आपको बेनिफिट मिलेगा, आगे अपनी सोल जर्नी में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुल्हाड़ी है यहाँ पर और ये जो लकड़ी का गट्टा है इसको हटाने की तैयारी चल रही है। तो आपको बहुत डिटरमाइन होना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। आपके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए आपको पक्का प्रयास करेंगे तो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये आपकी लाइफ से हट जाएंगे, ठीक है। अपने ऑब्स्टेकल्स से हारने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑब्स्टेकल्स जब आपके सामने आए तो पूरे प्रयास के साथ, पूरे जोर के साथ उनको हटाने का आपको प्रयास करना है। ये ऑब्स्टेकल आपकी स्पीड धीमी तो कर सकते हैं लेकिन आपको रोक नहीं सकते हैं, इसलिए लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्स्टेकल जैसे से आते जाए उनको अपने प्रयासों के द्वारा, अपने एफर्ट के द्वारा उन और ऑब्स्टेकल्स को आपको हटाने की ज़रूरत है। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं। और जब आप इस कार्मिक क्लियरिंग को कर देंगे, यानी ये बैड कर्मा का ऑब्स्टेकल आप हटा देंगे, तो देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रास्ता खुल जाएगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी आपके लिए, ऐसा आपको बताया जा रहा है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये पाथ खुलने के बाद आपको कहाँ पहुँचाएगा, डिवाइन फिजिशियन, यानी कि आप खुद एक डिवाइन हीलर या आपके अंदर खुद के अंदर ऐसी पावर्स आए या आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएं। ये रास्ता आपको सोल पर्पस तक पहुंचाता है। ये हीलिंग्स का रास्ता आपको आपके सोल पर्पस और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक आपको पहुंचाता है। आने वाले समय में जब आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा और आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगी, तब आप एक मैग्निफिसेंट समय में पहुंच जाएंगे और आप ग्रेट हीलर्स से मिलेंगे, आप ग्रेट गुरुज से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी प्रेजेंस ही हीलिंग के बराबर है, जो आपको अपना आशीर्वाद देकर, अपनी ब्लेसिंग्स देकर या अपनी गाइडेंस देकर आपको कंप्लीट हील आपको वो कर देंगे, राइट। और
आने वाले समय में आई डू थिंक कि आप स्वयं ऐसे हीलर बन सकते हो या स्वयं ऐसे लोगों के बीच में पहुंच सकते हो जो जहां पर आप बता सको कि ये जर्नी कैसे आप करके आए और कैसे आप भी लोगों की इसी तरीके से हेल्प कर सकते हो। और एक कोई ना कोई गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, कोई आपका गाइड, कोई आपका हेल्पर, सपोर्टर जो स्पिरिचुअली अवेकन हो, वो आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है या जल्दी ही आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन वी हैव संघ कार्ड, कम्युनिटी कार्ड। अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का समय आने वाला है आपके लिए, जो आपके ही जैसा सोचते हैं, आपके ही जैसी हाई वाइब्रेशन में है, स्पिरिचुअली अवेकन है। ऐसे लोगों को ज्वाइन कीजिए, चाहे वो किसी गुरु के साथ सानिध्य में दूसरे शिष्य हों या फिर कोई आश्रम में जाके या किसी तरह के स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाकर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, या आप करेंगे ऐसा। ओपन माइंडेड लोग, लाइक माइंडेड लोग और लाइक माइंडेड एक्टिविटीज़, जैसे आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो किसी मेडिटेशन कम्युनिटी से जुड़ जाइए। आपको अगर समाज सेवा करना पसंद है तो किसी समाज सेवा की कम्युनिटी से आप जुड़ जाइए, और आप ऐसा फ्यूचर में आप डेफिनेटली करने वाले हैं। अच्छे न्यू फ्रेंडशिप्स, अच्छी न्यू पार्टनरशिप्स आपके लाइफ में आपको मिलने वाली है। नए कनेक्शन बनाने के लिए तैयार रहिए, नई कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप तैयार रहिए। और नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शंस पर जो कार्ड है, बुद्धा प्रिपेयर्स कार्ड है। इसमें आप देख सकते हो कि भगवान बुद्ध या फिर एक बौद्ध भिक्षु हैं जो कि विपश्यना ध्यान कर रहे हैं। पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो सभी ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ हार्ट चक्र ओपनिंग का साइन है। ये कनेक्शन पर ये एनर्जी है। आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं, आप भी और आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, चाहे जिस भी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाने के लिए, एक आध्यात्मिक फ्यूचर की तरफ जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। और इनर प्रिपरेशन, आप में से बहुत सारे लोग जैसे डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, मेरे पास भी आती हैं बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस, बहुत जल्दी उनको हीलिंग की करी ना करी या फिर पूरा अपना वर्क किया ना गया, उनको सोल पर्पस में जंप करने की बहुत जल्दी होती है, दूसरों की हीलिंग करने की बहुत जल्दी होती है कि दूसरों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, फटाफट दूसरों को ज्ञान बांटना वो शुरू जल्दी कर देते। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, क्या आपने अपना फाइनेंशियल स्टेबल किया है, या क्या आपने अपने रिलेशंस को ठीक किया है, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, हमारा तो पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब चल रही है। तो और आप वो चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर चैनल खोल दें, कि हम टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है, या फिर रेकी हीलर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम रेकी देते हैं, लेकिन उनके खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि उनको बाहर से रेकी की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह के सोशल वर्क में या हीलिंग वर्क में जाने से पहले अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जब तक आप पूरे तैयार ना हो तब तक आप इस तरह की चीज़ों में जंप करने की जल्दी ना करें। बहुत सारी लेडीज़ स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में मेरे पास आती, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उसके पहले ही उनको दूसरों को हील करने की जल्दी है। भाई आप अभी तो आपने हीलिंग करना सीखा है, उस हीलिंग को आप 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड आप हील होइए, पहले आप तरीका तो अभी सीखा है, और अभी सीखा पूरा नहीं, कंप्लीट कोर्स हुआ नहीं, उसके पहले ही उनको जल्दी है कि हमको जाके दूसरों को हील करना है। तो ये जो जल्दबाजी है ये आखिरकार आपको नुकसान पहुंचाएगी। जब तक आपकी अपनी इनर हीलिंग पूरी नहीं हो, जब तक आपके अपने कर्मा क्लियर नहीं होते, सोल पर्पस जाके पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके सामने आता है और ईजीली आपको मिलता है और ईजीली होता है। और अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपको खूब काम करने मिलेगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने आप को पूरी तरीके से इनर प्रिपरेशन कीजिए, बाहर एक्शन शुरू करने से पहले इनर प्रिपरेशन आप शुरू कीजिए, ठीक है। आप जितना ही ज़्यादा अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा इंटरनल पावर जितनी आपके पास आएगी, उतनी ही एक्सटर्नल पावर आपको मिलेगी, उतना ही अपने पर्पस में आप आगे बढ़ पाओगे, उतना ही राइट डायरेक्शन का गाइडेंस आपको मिलता जाएगा। इसलिए जल्दबाजी ना करें, हीलिंग का समय लिए। यूनिवर्स का आपको मैसेज है, बुद्धा प्रिपेयर्स, अभी आपका प्रिपरेशन का टाइम है, अभी आपको और अधिक डीप डिवाइन हीलिंग्स करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 2 कार्ड यहाँ पर नहीं आते, इसी तरह के कार्ड आते। पहले 50% काम आपका अभी भी बाकी है। 4 कार्ड में से 2 कार्ड्स आपके ब्लॉकेज के कार्ड आए। अभी अगर आप माने तो भी 50% आप हील हुए हैं, 50% हीलिंग्स अभी और भी बाकी हैं। बाकी बची हुई हीलिंग्स आप कंप्लीट कीजिए, और आप इधर उधर से मारे मत घूमिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये
बुद्ध भगवान है, उनके पीछे बहुत सारे शिष्य बैठे। आप किसी गुरु की गाइडेंस में प्रॉपर हीलिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें, ये डिवाइन फिजिशियन कार्ड है, गुरु की प्रेजेंस में। यहाँ पर संघ कार्ड है, कम्युनिटी कार्ड, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में बैठकर। तो आपको अकेले में हाथ पांव नहीं चलाने हैं, अपनी कम्युनिटी को ढूंढिए, अपने गुरु को ढूंढिए, अपने गाइड को ढूंढिए। ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, जब आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरा आपका कंसंट्रेशन होता है कि मुझे मेरा गुरु मिले, तो ऑटोमेटिक गुरु आपकी लाइफ में प्रकट होते हैं। गुरु आपको ढूंढने नहीं पड़ते, गुरु खुद अपने शिष्य को ढूंढता है। ये आपको ऑटोमेटिक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। तो आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने अंदर पावर जनरेट कीजिए, अपने अंदर नॉलेज जनरेट कीजिए, विजडम जनरेट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपना ऑरा प्रोटेक्शन। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनलाइटनमेंट, पहले इनर एनलाइटनमेंट होगा आपका, एंड देन आप बाहर लोगों को प्रीच करने के, एनलाइटनमेंट देने के लिए एलिजिबल हो, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। तो इसके बाद में मेरे पास में आपके लिए मैसेजेस है। डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज आपके लिए 6 ऑफ कप्स कार्ड है हमारे पास में। वेट फॉर अ सेकेंड। डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज पर पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स। ही इज थिंकिंग ऑफ यू, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई पास्ट लाइफ लव। जैसा कि मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन को काफ़ी सारी पुरानी रीडिंग्स में भी मैंने कहा हुआ है कि दे नो यू आर देयर डिवाइन पार्टनर, लेकिन वो अपने कन्फ्यूजन में इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते, बट दे डेफिनेटली इन दिस स्टेज, इस करंट एनर्जी में वो ज़रूर से जानते हैं कि यू आर समवन स्पेशल टू देम। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, आई फील कंप्लीट विद यू। एज आई टोल्ड यू, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ अच्छा फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, और उनको आपकी कंपनी पसंद है। और 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है। दे डेफिनेटली वांट टू रीयूनाइट, और लेकिन वो किसी वजह से, मैंने जैसा कहा कि कन्फ्यूजन की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स कार्ड, आई वांट टू शेयर माई लव विद यू। डेफिनेटली ही वांट्स टू शेयर हिज लव विद यू। सर्कमस्टेंसेस या उनका मेंटल माइंडसेट उनको इसकी इजाज़त इस समय में नहीं दे रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ से जो कार्ड्स मैसेजेस आए, आई एम एंडिंग ऑल फॉल्स रिलेशनशिप्स। तो जैसा मैंने आपको कार्ड में बताया, कार्मिक पैटर्न्स पर इस समय में डिवाइन फेमिनाइंस काम कर रही हैं, और फॉल्स रिलेशनशिप्स, बैड रिलेशनशिप्स को वो एंड करना चाहती हैं। एंड देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने नए कर्मा नहीं बनाना चाहती है, इसलिए नॉन जजमेंटल एनर्जी में अपने आप को जज करना, अपने आप पर काम करना, दूसरों पर दोषारोपण ना करना, इस तरह की एनर्जी हमको यहाँ नज़र आ रही है। और तीसरा मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन का, आई एम फ्री ऑफ ऑल कार्मिक पैटर्न्स। डिवाइन फेमिनाइन सभी तरह के कार्मिक पैटर्न से फ्री हो रही है, होना चाहती है, और हो जाएगी इस लाइफ टाइम में। ऐसा मैसेज आपके लिए आया है। तो ये थी ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी रीडिंग, सोल कनेक्शंस इन लव, यू वर्सेस देम लव रीडिंग, और आई होप you like this reading. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. And जाने से पहले एक announcement. अगर आप भी मेरे साथ फ्री रीडिंग जीतना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाइए, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, और जब भी मेरा कोई नया वीडियो किसी भी चैनल पर आता है विदिन 24 आवर्स आप उसमें कमेंट कीजिए और आपका क्वेश्चन वहाँ छोड़िए। अगर मैंने आपके कमेंट को चूज़ किया तो आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। मेरे नए चैनल टैरो, क्रिस्टल्स एंड अरोमास पर आपको एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। साथ ही जो मेरे फ्री रीडिंग के विनर्स होंगे उनको मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स पर, मेरी रीडिंग्स पर और मेरी सारी सर्विसेज पर अगले 3 महीने तक 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इस ऑफर को अवेल कीजिए, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, हर न्यू रिलीज को 24 आवर्स में देखकर उस पर अपना क्वेश्चन का कमेंट दीजिए और एक फ्री रीडिंग जीतने के अपने चांसेस को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान
के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारे,